इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की एक शख्स के साथ गहरी दोस्ती थी और वो शख्स इमाम की दोस्ती की वजह से बहुत ही मशहूर था। लोग इस शख्स को जब मिलते तो कहते थे, ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का दोस्त है। लेकिन एक झटके में दोस्ती खत्म हो गई और इस बंदे ने ना माफी मांगी और ना अपने गुनाह से रजू किया। असरोज भी हमेशा की तरह हमाम के साथ ही जा रहा था। वह दोनों साथ साथ बाजार में दाखिल हुए। अस्कासिया हपूस्त गुलाम भैया सिद्धना सके हम रहा था और अपने मालिक के पीछे पीछे चल रहा था। कुछ दौड़ चलने के बाद ने पलट कर देखा तो गुलाम नजर न आया। चंद कदमावर चलने के बाद उसने गर्दन घुमाकर देखा लेकिन गुलाम नजर न आया। फिर उसने तीसरी बार पलट कर देखा मगर गुलाम नजर न आया। ऐसा मालूम हो रहा था कहू है बाजार में खेल तमाशे देखने में लग गया और इसे यहाँ एहसास न हुआ कहा इसका मालिका और दूसरे लोग आगे बढ़ गए हैं। गर्ज का इसके मालिक ने चौथी बार पलटकर देखा तो गुलाम उसके पीछे खड़ा था। इसने गुलाम को देखते ही इंतहाई गुस्से में कहा, हरामजादे तो कहां था? अपने दोस्त के मना से ये जुमला सुनने के बाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हैरत का ठिकाना न रहा। इमाम ने अपना हाथ बुलंद किया, फिर जोर से अपनी पेशानी पर मारते हुए इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह। तुम इसकी मां को गाली दे रहे हो? तुम उसकी मां को नाजायज काम से मंसूब कर रहे हो? मैं ये ख्याल करता था कि तुम एक मुत्तकी और परहेजगार आदमी हो, लेकिन आज ये हकीकत खुलकर सामने आ गई कि तुम्हारे अंदर तक़वा और परहेजगारी नाम की कोई चीज नहीं है। या इब्न रसूलुल्लाह, ये गुलाम असलन सिंधी है और इसकी मां भी सिंध की रहने वाली है। आप खुद ही वाकिफ हैं कि वो लोग मुसलमान नहीं हैं। फिर इस गुलाम की मां कोई मुसलमान खातून नहीं कि इस पर नाजायज काम की तहमत लगा दी है। इसकी मां काफिर थी, सो गई। हर कौम में शादी का एक कानून और मखसूस तरीका हुआ करता है। अगर इस कौम के लोग अपने कौमी कानून और तौर तरीके की पैरवी करते हुए शादी करते हैं तो उनका अमल जिना कतई नहीं है और उनके लड़कों को जिनाज़ादा या हरामजादा नहीं शुमार किया जा सकता। तुम इसी वक्त मुझसे दूर हो जाओ और आइंदा मेरे साथ कभी ना आना। इसके बाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को इस आदमी के साथ लोगों ने कभी नहीं देखा। सारी उम्र गुजर गई मगर इन दोस्तों के दरमियान अलीहदगी और जदाई बरकरार रही। काफी जल्द 2 बाबुल बजा सफ़ा 324 वसाइल शिया जल्द 2 सफ़ा 470 नूट। ये हदीस हमें तक़वा, परहेजगारी और दूसरों के हकूक़ का एहतराम करने की तालीम देती है। हमें चाहिए कि हम अपने अल्फाज और अमाल में एहतियात बरतें और दूसरों की इज्जत व तकरीम का ख्याल रखें।